माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें बच्चों हमने रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करा। या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन हो सकते हैं या फिर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं। अब जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप होते हैं तो वहां पर साहब इंटरमीडिएट्स बनते हैं और साहब उन्हीं इंटरमीडिएट्स के बारे में अब हम यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बच्चों उन इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले आज मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जिससे पूरी जीओसी आपको फील हो जाएगी, अगर समझ में आया तो, और अगर नहीं समझ में आया तब भी फील हो जाएगी। तो देखिएगा क्या है इंपॉर्टेंट बात, देखते हैं। जैसे बच्चों ये करीना है, करीना के बीच में ये बॉन्ड बना Cl, ये भिकमंगा यहां पर हमने लगा दिया। अब बच्चा कोई भी जो बॉन्ड बनता है ना वो हवा में नहीं बनता बच्चों, वो ऑर्बिटल में बनता है और वो थैंक यू से नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन से बनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये करीना और इस राजकुमारी के बीच में जो बॉन्ड बना ये हवा में नहीं बना, ऑर्बिटल में बना है, थैंक यू से नहीं बना, इलेक्ट्रॉन से बना है। मान लीजिए बच्चों यहां पर राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हो जाए। आप देखिए इस करीना के चारों तरफ, सेंटर एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल पार्टिकल जो है बच्चों वो होता है स्टेबल। मान लीजिए यहां से राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हुआ, इसने ये इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से उखड़े बच्चों, क्योंकि ये बॉन्ड हवा में नहीं ऑर्बिटल में बना था, तो साहब ये वाला ऑर्बिटल यहां पर खाली हो गया। और जब ये ऑर्बिटल खाली हो गया, क्यों खाली हुआ? क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया है और यहां पर अब सेंटर एटम के चारों तरफ हमें 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। होते कितने हैं? 4 होते हैं। रह कितने गए सर? रह 3 गए। एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया साहब, तो यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से चार्ज बन गया। और जो चार्ज पार्टिकल होता है बच्चों वो अनस्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में जो चार्ज पार्टिकल है वो अनस्टेबल होता है। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड जिस ऑर्बिटल में बना था वो बॉन्ड ऑर्बिटल जो है खाली हो गया है, इसलिए यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल आया है। बच्चों अगर यहां पर हम बात करें, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको यह चार्ज बताना चाहता हूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। और चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। इसी तरह से बच्चों यहां पर हमने जो है वापस ये फोटो बनाया। मान लीजिए ये करीना और भिकमंगे के बीच में जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना है और करीना का दिमाग खराब हुआ, करीना ने दोनों इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। तो भाई साहब बॉन्ड जिस ऑर्बिटल में बना था उस ऑर्बिटल के अंदर जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बच्चों जिस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना था इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी सेंटर एटम के चारों तरफ बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भाई साहब न्यूट्रल है और न्यूट्रल पार्टिकल जो है बच्चा वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। बट यहां पर जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन उधर मूव करे, यहां सेंटर एटम के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 होते कितने हैं? 4। हो कितने गए? 5। कितनों का कमी हुआ या कितने ज्यादा हुए? सर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है साहब तो यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं बच्चों एनाइन। क्या बोलते हैं? एनाइन। तो यहां पर बच्चों आप इसे एनाइन बोल सकते हैं। यहां पर ये बन गया है एनाइन। अब ये जो है 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पार्टिकल यहां पर बना है चार्ज और चार्ज पार्टिकल जो होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल जो है बच्चों कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। बच्चों यहां पर ये चार्ज है ये भी अनस्टेबल है, वो चार्ज है ये भी अनस्टेबल है। भाई साहब ये अनस्टेबल क्यों है? ये न्यूट्रल के कंपैरिजन में अनस्टेबल है।
अब बच्चों, अब यहां पर आपको मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा। अगर ये बात समझ में आती है तो कैटाइन, एनाइन, बेसिक, एसिडिक स्ट्रेंथ और रिएक्शंस वाले पोर्शन में कोई रेट कंपैरिजन वाले ऑर्डर आपको रटने ही नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहीं से कनेक्ट होंगे। वहां पर, यहां पर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रखा तो पूरी जीओसी के अंदर आप मजे करोगे। पूरे रिएक्शंस के अंदर जहां जहां रेट कंपैरिजन आता है वहां पर भी मजे आ जाएंगे बच्चों। क्या है ये? चार्ज है। चार्ज क्या है? अनस्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। तो बच्चों हमें इससे पूछना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। करीना ने बोला कि मेरे चारों तरफ जो है 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, मगर इसकी वजह से यहां पर 3 ही रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। इस करीना ने बोला इस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर दो साहब। जैसे इलेक्ट्रॉन का कमी दूर किया जाएगा यहां 3 से कितने हो जाएंगे? 4। 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने पर क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो बच्चों जिंदगी के किसी चौराहे पर अगर आपको कभी कार्बोकैटाइन नजर आ जाए तो इस कार्बोकैटाइन को हमें न्यूट्रल बनाकर स्टेबल करना पड़ेगा। तो इस चार्ज से पूछना पड़ेगा कि तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। ये बोलेगा साहब इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो भाई इस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करें। और दूर कैसे करें? इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन देंगे, देने पर 3 से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 होने पर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम इस वाले क्वेश्चन को चेक करें तो यहां पर इस सेंटर एटम के चारों तरफ बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब इस सेंटर एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहां पर सेंटर एटम के चारों तरफ यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, मगर यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया आज नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा को क्या करें? यहां से इलेक्ट्रॉन ले लें। लेते ही 5 से कितने हो जाएंगे? 4। 4 होने पर क्या होगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल होता है। तो बच्चों ये 2 चार्ज का फेर है, एक एनाइन है और एक कैटाइन है। हम क्या करते हैं? अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रख के। आज के बाद आपको यह रटना ही नहीं पड़ेगा बेटा। अब आपको यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी। और वो बात क्या होगी? एक एनाइन दिया है, एक कैटाइन दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर ये चार्ज मैंने आपको बना दिया, ये चार्ज, ये भी चार्ज। चार्ज कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अनस्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। चार्ज कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अनस्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। समझ में आया? तो भाई साहब चार्ज कैसा भी होगा, चाहे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अनस्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में होगा? न्यूट्रल के कंपैरिजन में जो है अनस्टेबल होगा। तो अब आप यहां पर देखिए इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? आपका फेफड़ा बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो साहब यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी दूर कीजिए। दूर करने पर यहां पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 होने पर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इस चार्ज को अगर न्यूट्रल बनाना है तो कैसे करें? इसे इलेक्ट्रॉन दे दें या इससे इलेक्ट्रॉन ले लें? सर इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। देने पर ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 होने पर न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर एनाइन दिया है। अब इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? कम कर दो। कम कैसे करें? यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन लेंगे ये 5 से बेटा 4 हो जाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन होने पर ये न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल हो जाएगा। और इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बच्चों अगर ये चार्ज आपको फील आया तो भाई आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कुछ रटना नहीं है, सब समझने का पॉइंट है। कैसे समझेंगे चलिए हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंटरमीडिएट वर्ड की कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं।
तो इंटरमीडिएट में सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोकैटाइन। बच्चों, इस कार्बोकैटाइन के बारे में जो भी बात मैं यहां पर करूंगा, जितने भी पॉइंट्स यहां पर लिखूंगा, हमें एक भी नहीं रटना है। कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। देखिए बेटा, ये करीना है, इस करीना के बंधन राजकुमारी कल्लो से बने। राजकुमारी कल्लो का दिमाग खराब हुआ, राजकुमारी कल्लो ने ये इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उखाड़े साहब, तो यहां पर इस करीना का जो डब्बा था वो खाली हो गया। और इस खाली डब्बे में जो है, अगर आप यहां पर देखें, सेंटर एटम के चारों तरफ बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर बच्चों 3 ही रह गए। 3 रह गए तो एक का कमी हुआ। कौन सा चार्ज लगाया सर? पॉजिटिव लगाया। पॉजिटिव को साफ कैटाइन बोलते हैं, और अगर ये कार्बन पे आ जाए तो इसे कार्बोकैटाइन बोलते हैं। तो साहब इसका नाम होगा कार्बोकैटाइन। अब जो कार्बोकैटाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर नोट करेंगे। एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नहीं आता, मैंने कोई रटा हुआ नहीं है, मगर मैं इस करीना को देखूंगा और देखकर सारे पॉइंट्स यहां पर लिख दूंगा। तो भाई साहब, आपके अंदर भी वो एबिलिटी जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि करीना आपके पेपर में दी होगी, आप करीना को देख रहे होंगे, करीना आपको देख रही होगी, और देखते ही देखते उसके बारे में आप जो है, जो भी बखान करना होगा उसको देखकर करेंगे। तो देखिएगा कैसे बेटा। सबसे पहले बात करें यहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। भाई साहब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, और 3 ऑर्बिटल जब पार्ट लेंगे, एक s और 2 p, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो sp2 होगा। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 2 चीजें अपने आप दहेज में आ जाएगी, एक तो बॉन्ड एंगल और एक ज्योमेट्री। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा बच्चों वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर पर जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, वो बेटा 120 डिग्री एंगल होगा। मेरा कहने का मतलब बेटा, जब करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो अब आप देखिए, ये करीना है, ये करीना मान लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो देखो बेटा ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है, और यहां पर आप देखिए तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है। और जब एक ही प्लेन में है तो बच्चों ये 120, ये 120, ये 120, टोटल कितने डिग्री हो गया? 120, 120, 120, 360 डिग्री का जो है एक साइक्लिक एंगल यहां पर बन जाएगा। तो बच्चों यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल। आप करीना को देखिए, करीना आपको देख रही है, बताइए क्या यहां पर आपको कोई खाली डब्बा मतलब वेकेंट ऑर्बिटल चमक रहा है या नहीं चमक रहा? साहब बिल्कुल चमक रहा है। यहां पर ये एक ऑर्बिटल है जो कि खाली है, तो यहां पर बच्चों एक वेकेंट ऑर्बिटल आपको चमकेगा। अब अगर वेकेंट ऑर्बिटल एक यहां पर चमका, तो दूसरा पॉइंट अगर यहां पर डिस्कस किया जाए, करीना को देखिए, उसी को देखकर आंसर लगाना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना आपको। तो बच्चों इस करीना पे अगर हम बात करें तो करीना ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, हमें वेकेंट ऑर्बिटल एक नजर आया। अब हम बात करते हैं बच्चा लल्ला लोन पेयर की। लोन पेयर बच्चों अगर आपको देखा जाए तो यहां पर कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है, तो लल्ला लोन पेयर यहां पर साहब 0 होंगे। अब अगर हम बात करें लल्ला लोन पेयर जब यहां पर 0 होंगे, तो अगली बात यहां पर क्या की जाएगी? अगली बात यहां पर बच्चों बात करी जाएगी ऑक्टेट की। तो ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आपको जो है 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, मगर यहां पर 2, 2, 4, 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, और कमी है तो इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकंप्लीट है। बच्चों अब 2 भाई आते हैं, एक का नाम है लिविस एसिड और एक का नाम है साहब लिविस बेस। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? लिविस एसिड लिखें, लिविस बेस लिखें, दोनों लिखें। कैसे लिखें?
तो देखिएगा बच्चों, यहां पर जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसे लिविस एसिड बोलते हैं। तो यहां पर एक्सेप्ट करने के लिए खाली डब्बा होना चाहिए, भीख मांगने के लिए डब्बा होना चाहिए। साहब यहां पर खाली ऑर्बिटल है, और है तो ये इलेक्ट्रॉन का भीख मांग सकता है, इसलिए आप इसे बोल सकते हैं लिविस एसिड। और अगर ये लिविस एसिड है तो क्या लिविस बेस होगा? नहीं साहब, लिविस बेस होने के लिए लल्ला लोन पेयर होना चाहिए, और यहां पर कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है, तो लिविस बेस नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम बच्चों होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है? बिल्कुल है साहब, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत भी करेगा और मोहब्बत भी करेगा, तो ये दुनिया वाले इसे हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों बात आती है डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ये कैसे डिसाइड करें कि ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? तो बच्चों डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डिसाइड करने के लिए अगर आपको किसी ऑर्बिटल में जोड़े में इलेक्ट्रॉन नजर आए या बॉन्ड के फॉर्म में जोड़े में नजर आए तो साहब उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक। बट अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आपको नजर आए, एक कंवारा इलेक्ट्रॉन आपको नजर आए, तो साहब उसे बोल देना पैरामैग्नेटिक। तो साहब ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, यहां पर इलेक्ट्रॉन ही जोड़े में है, तो इसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक। और अब लास्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो भाई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल होता है अनस्टेबल। और अब बच्चों ये रटना नहीं है यार बेटा, ऐसे रटोगे तो पूरी ऑर्गेनिक में 40-50 बार आएगा, कब तक रटोगे? तो साहब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, तो इस करीना से ही पूछ लो कि तेने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि तू चार्ज बन गई। तो करीना बोलेगी मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो भैया इस चार्ज को न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, न्यूट्रल बनाने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो साहब क्रिस्टल क्लियर बात है, यहां पर इसका स्टेबिलिटी जो है ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी दूर होगा, कमी दूर होने पर ये न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेबल कर देंगे। बट अगर इस कार्बोकैटाइन से कोई लुटेरे जुड़ जाएंगे, लुटेरे बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले, तो साहब stability of carbocation is inversely proportional to electron withdrawing group. अब withdrawing group, donating group क्या है डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों कार्बोकैटाइन यहां पर आपको दे दिया, कार्बोकैटाइन यहां पर बच्चों आपको दे दिया। अब इस कार्बोकैटाइन को अगर आपको न्यूट्रल करना है तो साहब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करना पड़ेगा, और कमी को दूर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मगर यहां तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब इस बेचारे के ऊपर ऑलरेडी चार्ज है और अगर कोई लेने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ेगी, चार्ज और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसे क्या कर देगा? अनस्टेबल कर देगा। तो बच्चों ये इतने सारे पॉइंट्स जो हमने यहां पर लिखे हैं, ये सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो जोड़े में और कंवारा इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। लिविस एसिड या लिविस बेस, लल्ला लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल से डिसाइड करना है।
दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड होगा। तीसरा, यहां पर बात करें बॉन्ड एंगल ऑक्टेट इन ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन लवर है या नहीं है, और सारी कहानी डिसाइड हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों जिसका नाम है कार्ब एनाइन। अब अगर इस कार्ब एनाइन के बारे में चर्चा की जाए तो कैसे चर्चा की जाएगी, देखिएगा। ये कार्बन, मैग्नीशियम, ये करीना है बेटा, और इसका बॉन्ड एक मेटल से बना दिया। अब मेटल और करीना में जो ईएन है, डीएन नहीं, ईएन जो है वो करीना का ज्यादा है। और साहब जब करीना का ईएन ज्यादा है तो साहब करीना इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, और जब करीना इलेक्ट्रॉन छीनेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो यहां सेंटर एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां पर अगर दुनिया वाले देखेंगे तो उन्हें 5 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और जब 5 इलेक्ट्रॉन नजर आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ज्यादा होने पर साहब यहां पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव को एनाइन बोलते हैं। और इस करीना पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया, इसलिए से बोलेंगे कार्बेनाइन। तो साहब इसका नाम होता है कार्बेनाइन। अब जो इस कार्ब एनाइन में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो साहब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, और 1 है लल्ला लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, 1 s और 3 p, और हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहां पर हो जाएगा sp3। sp3 पर ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, जनरली ऐसा बोल दिया जाता है। मगर आप देखते हैं जब लोन पेयर आ जाता है तब शेप देखा जाता है, और इसका जो शेप होता है बच्चों वो पिरामिडल होता है। और पिरामिडल अगर शेप यहां पर है तो बॉन्ड एंगल बच्चों लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से जो है डिसाइड होता है 107 डिग्री होता है। आप जनरल याद रखना, टेट्राहाइड्रल और 109 डिग्री। अब बच्चों आप यहां पर इस करीना को देखो, करीना आपको देखेगी और आपसे पूछेगी कि बता भाई खाली डब्बा है या नहीं है। तो साहब अगर आपसे पूछा गया कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, तो साहब वेकेंट ऑर्बिटल 0 हो गए। आपसे पूछा गया कि बताइए साहब इसके पास लल्ला लोन पेयर है या नहीं है, तो साहब यहां पर लल्ला लोन पेयर तो सबको दिख रहे हैं, 1 लल्ला लोन पेयर यहां पर नजर आएगा। अब बच्चों यहां पर बॉन्ड कितने हैं? सर बॉन्ड यहां पर 3 है, तो बॉन्ड पेयर बच्चों यहां पर 3 रहेंगे। तो बच्चों ये एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, तो इसे एक बॉन्ड पेयर बोला, इसे एक बॉन्ड पेयर बोला, इसे एक बॉन्ड पेयर बोला। तो कितने बॉन्ड पेयर नजर आए? सर 3 बॉन्ड पेयर यहां पर नजर आए। अब साहब यहां पर अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन लवर तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और फाइल मतलब लवर। न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाला, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। अरे करेगा ना यार, क्योंकि इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए आप इसे क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। वैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये तो डिटेल में अपन जब रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वहां पर ये टॉपिक आएगा। अभी हमें क्या डिस्कस करना है? अभी इतना सा डिस्कशन करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप अभी इतना सा याद रखें, लल्ला लोन पेयर वाली स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं। अब कब होगा ये तो पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्टेट की। तो साहब यहां पर ऑक्टेट इसका कंप्लीट है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब बात करें डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो साहब डायामैग्नेटिक ही होगा क्योंकि सारे जोड़े में इलेक्ट्रॉन है। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, कोई कमारा नहीं है, सारे शादीशुदा हैं, सारे जोड़े में है, इसलिए इसे आप डायामैग्नेटिक बोलेंगे। अब साहब अगला पॉइंट यहां पर आता है लुईस एसिड लुईस बेस। तो बच्चों लुईस एसिड लुईस बेस के बारे में बात करें, ऑक्टेट कंप्लीट है, डायामैग्नेटिक है। जिसके पास भीख मांगने के लिए खाली डब्बा हो लुईस एसिड नहीं है, मतलब ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। अगर लल्ला लोन पेयर हो तो साहब लुईस बेस है साहब लल्ला लोन पेयर, तो लुईस बेस की तरह ये एक्ट करेगा। अब बच्चों यहां पर बात आती है अगले पॉइंट्स के बारे में, और वो अगला पॉइंट क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। बच्चों ये चार्ज पार्टिकल है और इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये विषय बहुत ही जटिल है मगर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मजेदार है अगर एक बार आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम पहले से फील कर चुके हैं। और फील क्या किया, इस करीना पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा होने से ये चार्ज बढ़ा और चार्ज होने से ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो साहब इस करीना को न्यूट्रल बनाना है, कैसे बनाएं, इस एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, और कम कैसे करें, यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने पर 5 की जगह 4 होंगे, 4 होने पर न्यूट्रल होगी और न्यूट्रल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो साहब यहां पर हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बच्चों जो डोनेटिंग ग्रुप अगर दिया होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, देने पर करीना पर चार्ज और बढ़ेगा, बढ़ने से करीना और अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होगी तो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किए, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करिए, वो सारे पॉइंट्स बच्चों एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों अगले पॉइंट की। अगला इंटरमीडिएट पार्टिकल आता है, इसका नाम होता है फ्री रेडिकल। अब बच्चों फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल के बारे में किस तरह से बात की जाएगी, चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या है बच्चों, ये करीना है, अब इस कार्बन Cl के बीच में बॉन्ड हवा में नहीं ऑर्बिटल में बना है, थैंक यू से नहीं इलेक्ट्रॉन से बना है। मान लीजिए किसी बात को लेके दोनों का झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, जो इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा है इसे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और इस होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से इस करीना के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और इस एक इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फ्री रेडिकल। अब बच्चों सेंटर एटम के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, साहब 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर 4 ही है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब बच्चों यहां पर कुछ पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप करीना को देखिए, करीना आपको देख रही है, और देखते ही देखते जो है इस करीना के बारे में आपको बखान करना पड़ेगा।
तो पहली बात यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। तो साहब 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल, एक s और 2 p, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 होने पर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पर जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा वो 120 देखने को मिलेगा। बच्चों अब अगर हम बात करें वेकेंट ऑर्बिटल की, तो बेटा वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे ये कोई ऑर्बिटल है, ये वेकेंट नहीं है, ये वेकेंट नहीं है। आपसे पूछा जाए बेटा ए बी सी में से, एबीसी में से तीनों में से वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, तो साफ क्रिस्टल क्लियर बात है, एबीसी में से वेकेंट ऑर्बिटल सी वाला है, क्योंकि सी वाले के पास खाली डब्बा है। यहां पर खाली नहीं है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल 0 है। अब बात करें बच्चों लल्ला लोन पेयर की, कि लोन पेयर यहां पर कितने होंगे, तो साहब लोन पेयर भी 0 होंगे। अब लुईस एसिड लुईस बेस तो आपको वैसे ही पता लग गया होगा। अब बात करें बच्चों ऑक्टेट की, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। यहां पर 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 है, मतलब इसका ऑक्टेट जो है बच्चों इनकंप्लीट यहां पर दिया हुआ है। अब ऑक्टेट अगर इनकंप्लीट है तो आगे बात करें डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। साहब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि सर हमें एक इकलौता कंवारा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन कंवारा इलेक्ट्रॉन नजर आ गया तो दैट इज कॉल्ड कंवारा नहीं, पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। और अब लास्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो बच्चों फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में आपका साथ देगा, और साथ देगा तो आपका आंसर लेकर आएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में आपका जबरदस्त तरीके से साथ देगा, साथ निभाएगा, और आपको यह साथ निभाना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आज हमने जो बात करी, ये बात इन 3 इंटरमीडिएट के बारे में करी। एक था कैटाइन, एक था साहब एनाइन, और एक था साहब फ्री रेडिकल। तो कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, ये 3 इंटरमीडिएट के बारे में हमने चर्चा और परिचर्चा करी, और इस चर्चा और परिचर्चा में आपको यह पता लग गया क्वेश्चन क्या क्या होगा, कि बताइए साहब तीनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, बताइए साहब तीनों में से पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायामैग्नेटिक कौन होगा, sp2 कौन होगा, sp3 कौन होगा, प्लेनर कौन होगा, नॉन प्लेनर कौन होगा, पिरामिडल कौन होगा। इस तरह के क्वेश्चन, बॉन्ड पेयर 3 किसके पास होंगे, लोन पेयर किसके पास होगा, लुईस एसिड लुईस बेस कौन होगा, इतने टाइप के क्वेश्चन बच्चों यहां पर पूछे जा सकते हैं। और एक अंतिम क्वेश्चन जो यहां पर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बच्चों स्टेबिलिटी का, कि स्टेबल कौन होगा। तो आपको पता होना चाहिए स्टेबल कौन होगा। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।